इस वीडियो के अंदर मैं आपको पैटर्न स्टैम्प टूल का यूज़ करके दिखाऊंगा। देखें, नाम से ही पता चलता है पैटर्न, यानी इस टूल का काम होता है पैटर्न बनाना। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम कोई भी जो इमेज होगी उस इमेज का बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट करेंगे इस तरह करके, ठीक है ना। और ये एक दफ़ा में ही कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। यहाँ से नंबर वगैरह बढ़ाकर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर आएंगे पैटर्न स्टैम्प टूल पर। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैटर्न नामी एक कैटेगरी खुल गई है, और यहाँ से जो भी पैटर्न आपको पसंद आता है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आने के बाद अब देखें पीछे बैकग्राउंड में इस तरह का पैटर्न बन जाएगा, देख रहे हैं ना आप। तो इस तरह का पैटर्न बनाने का काम होता है पैटर्न स्टैम्प टूल का। मान लीजिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा, कोई और सा समझ में आ रहा है, तो आप उसको ये कर सकते हैं, या आधा आप ऐसा कर दें और आधा ऐसा कर दें। तो ऐसा भी आप जैसा भी चाहें वैसा कर सकते हैं। मान लीजिए इनमें से आपको कोई भी पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पैटर्न टू अपेंड कर देंगे, अपेंड। और तो देखें यहाँ पर और भी बहुत सारे पैटर्न आ जाएंगे यहाँ पर, है ना। फिर दोबारा आप नीचे आएँ और अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो और पैटर्न आप अपेंड कर देंगे यहाँ पर, और आ जाएंगे यहाँ पर, ये देखें, है ना। मान लीजिए और आपको चाहिए तो फिर आप यहाँ पर आकर रॉक पैटर्न कर देंगे, फिर अपेंड कर देंगे, देखें और आ गए। आपको और चाहिए इसके अलावा नीचे आएंगे और टेक्सचर हैं और अपेंड कर देंगे, आप देखें और टेक्सचर आ गए। तो यहाँ आप यहाँ आने के बाद बहुत सारे पैटर्न हैं, टेक्सचर हैं, तो जो चाहें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये, अब देखें यहाँ पर ये इस तरह का टेक्सचर आ गया, लेकिन आप चाहते हैं ये पूरा इस तरह ना आए बल्कि आधा आधा आए, तो यहाँ आप इसका फ्लो 50% पर कर देंगे। फ्लो के साथ साथ ओपेसिटी भी थोड़ी सी इसकी कम कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आएंगे, हम कोई भी सिलेक्ट करेंगे पैटर्न। मान लीजिए ये वाला कर लिया हमने, तो देखें थोड़ा आधा आधा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह करके आप यहाँ पर कोई भी पैटर्न लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। यहाँ पर ये तो आपने पैटर्न को समझ लिया, यहाँ से पैटर्न आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ओपेसिटी मैंने 50% आपको करके दिखाई थी कि यहाँ से अगर हम जो इसकी ओपेसिटी है 50% कर देते हैं तो यहाँ ये है पीछे वाला बिल्कुल हल्का हल्का आएगा ऐसे करके, है ना। अब तो मैंने फ़ोटो को भी सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए पूरा ही ऐसा आ रहा है। अगर आप पीछे से फ़ोटो को हटा देंगे, यहाँ से फ़ोटो को सिलेक्ट कर देंगे, यानी बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे आप, तो वो पीछे से ही हल्का हल्का आएगा। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। यहाँ पर हम आएंगे पैटर्न स्टैम्प टूल पर, और यहाँ से आप इसको हल्का हल्का कर सकते हैं, या कोई और सा आप यहाँ से ले सकते हैं, कोई भी ब्लैक ले सकते हैं। तो ये देखें पीछे बैकग्राउंड में पीला पीला सा भी आएगा और ये हल्का हल्का हो जाएगा। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बतानी है कि यहाँ ये नॉर्मल मोड जो आप देख रहे हैं, यहाँ से आप डार्कनेस इस तरह करके इस तरह कर सकते हैं, यानी इसको आप मल्टीपल अलग अलग ओवरले करके सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, जो भी आप करेंगे इनको अलग अलग आप चेक करेंगे तो उसी हिसाब से यहाँ पर ये चेंज होता रहेगा। यानी ये सेटिंग आपको खुद चेक करनी होगी कि कहाँ कौन सा फिट बैठ रहा है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूसरा कोई पैटर्न लेता हूँ ताकि कलर भी बदल जाए। ये ले लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको ख़त्म ही कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये वाला पैटर्न लेता हूँ, ये वाला देखें कितना हल्का आ रहा है ना। लेकिन अगर मैं इसी को ओवरले की जगह मैं इसको कर लेता हूँ हार्ड लाइट इस तरह करके, तो देखें हार्ड हो गया, है ना। एक तरफ तो देखें मैंने हार्ड कर दिया, और दूसरी तरफ अगर मैं इसको करता हूँ ओवरले, तो अब देखें यहाँ कैसा आ रहा है ना, हल्का हल्का आ रहा है। तो यही कमाल होता है इन सब का। ये जो मोड हैं इनका अलग अलग काम है। स्क्रीन कर देंगे तो स्क्रीन पर आ जाएगा, स्क्रीन में आ जाएगा। तो धीरे धीरे जब आप इनको अलग अलग, इतना लंबी वीडियो बन जाएगी अगर मैं इन सबको बताऊंगा। डार्क पर करेंगे तो डार्कनेस आ जाएगी, ये देखें, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद चेक करनी होंगी, कहाँ आपको डार्क करना है, कहाँ आपको हल्का करना है, कहाँ आपको कैसा करना है। ये ऐसे भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे यहाँ पर आपने डार्क कर दिया और इधर की तरफ आपने ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पर आपका एक थंबनेल तैयार हो गया, यहाँ कुछ भी लिख दें, यहाँ कुछ भी लिख दें, ठीक है। तो इस तरह भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पैटर्न स्टैम्प टूल को जान लिया है। अगली वीडियो में हम जानेंगे हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश के बारे में, ठीक है।